थैंक्स गिविंग। कहानी की शुरुआत में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग थैंक्स गिविंग फेस्टिवल मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ टाउन का शेरिफ अपनी दोस्त अमांडा के घर जाता है और अमांडा और उसके हस्बैंड से मिलता है और उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया होता है जो अमांडा को बहुत पसंद आता है और वो उसे डिनर के लिए घर में इनवाइट करती है। अमांडा का हस्बैंड मिच एक मार्ट का मैनेजर होता है और उसका बॉस मिच को कॉल करके उसे काम पर आने को बोलता है। ये सुनकर उसकी फैमिली नाराज हो जाती है क्योंकि आज छुट्टी के दिन भी वो उसे काम पर बुला रहा था। तभी हम उस मार्ट के बॉस थॉमस को देखते हैं जिसने आज उस मार्ट में ब्लैक फ्राइडे की सेल रखी थी, इसलिए वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई होती है। यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ आराम से डिनर कर रहा होता है जहाँ उसकी बेटी जेसिका भी अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ होती है और जेसिका के मदर की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए उसके फादर ने कैथलीन नाम की औरत से शादी कर ली थी जो जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इधर उस मार्ट का बॉस थॉमस जब अपने मार्ट पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां काफी लोग जमा हो गए हैं क्योंकि वो सभी फ्री में सामान लेना चाहते थे। इधर जेसिका जब घर में होती है तभी बाहर उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं और जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके दोस्तों में इवान, गैबी, स्कूबा और यूलिया होते हैं। ये सभी उसके पिता के मार्ट में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि ये देख सकें कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो तभी जेसिका को वहाँ रायन नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसका कॉलेज का फ्रेंड था और उसे काफी पसंद भी करता था। वहीं पर अमांडा भी शेरिफ के साथ वहाँ आ जाती है जिसका नाम एरिक होता है। वो यहाँ अपने पति मिच के लिए डिनर लेकर आई होती है क्योंकि वो डिनर भी नहीं कर पाया था। इधर जेसिका और उसके दोस्त साइड डोर से जल्दी अंदर जाने लगते हैं जिसे देखकर वो भीड़ गुस्सा हो जाती है और बैरिकेड तोड़कर सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और फ्री में सारा सामान लेने लगते हैं। इसी बीच भीड़ में कई लोग धक्का लगने की वजह से नीचे गिरकर मारे जाते हैं क्योंकि वहां सभी लोग फ्री सामान पाने के लिए पागल हो चुके थे। तभी इसी बीच अमांडा को भी कोई धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर बॉबी का किसी ने हाथ ही दबा दिया था जिससे वो काफी दर्द से चिल्ला रहा था। अब कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहां फिर से थैंक्स गिविंग का समय आ गया था, लेकिन इस बार सभी लोग डरे हुए होते हैं। यहाँ उस मार्ट के बॉस थॉमस ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी ताकि वो एक एक्सीडेंट लगे क्योंकि वो दोबारा से उस स्टोर को खोलना चाहता था। पर उसकी बेटी जेसिका ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसने खुद लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। वहीं उस हादसे की एक सर्वाइवर लिजी अब एक वेट्रेस बन चुकी थी। तभी शेरिफ वहां आकर उसे बताता है कि इस टाउन में एक नया डेप्यूटी आया है। तभी उस डेप्यूटी को वहां पर जॉन कार्वर का मास्क दिखता है तो लिजी उसे बताती है कि जॉन कार्वर इस टाउन के फर्स्ट गवर्नर थे और हर थैंक्स गिविंग पर हम सब उसका मास्क पहनते हैं। इधर बॉबी का हाथ टूटने के बाद वो दोबारा से इस टाउन में आ जाता है जहां जेसिका अब अपने कॉलेज फ्रेंड रायन को अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना चुकी थी। इधर थॉमस अपने मार्ट का एक कमर्शियल शूट करने जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ किसी ने फाइट मार्ट लिख रखा था। ये देखकर जेसिका अपने फादर को समझाती है कि वो इस मार्ट को ना खोलें क्योंकि यहाँ पर फिर से लोगों की जान जा सकती है। जब जेसिका अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में होती है तो उन सभी के पास एक मैसेज आता है जिसमें जॉन कार्वर नाम के अकाउंट ने उन सबको टैग किया था जिसमें टेबल पर उन सभी के नाम थे। तभी जेसिका खिड़की के बाहर जॉन कार्वर का मास्क पहने एक आदमी को देखती है जो अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद अब वो किलर लिजी को अपना पहला शिकार बनाता है क्योंकि लिजी ने फ्री सामान पाने के लिए स्टोर में काफी लोगों को धक्का दिया था। रात में स्टोर बंद करते वक्त लिजी को वही मास्क मिलता है और तभी वहां पर वो मास्क पहना हुआ किलर आ जाता है जो उसके मुंह में पानी गिराकर उसे रेफ्रिजरेटर में चिपका देता है और अपनी एक्स लेने जाता है। लेकिन तभी लिजी खुद को छुड़ा लेती है और डस्टबिन में छुपने जाती है लेकिन तभी वो किलर उसे गाड़ी से ठोक देता है जिससे उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में बिखर जाती है। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मार्ट के ऊपर लटकी हुई मिलती है। जब वो वहां का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं
तो उन्हें जॉन कार्वर का मास्क पहना एक आदमी दिखाई देता है, पर इस तरह के मास्क सभी लोगों ने पहना होता है, जिससे उन्हें उस किलर का पता नहीं चल सकता था। इधर जेसिका और उसके दोस्त शेरिफ के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो किलर उन्हीं लोगों को मार रहा है जो स्मार्ट में भीड़ के लिए जिम्मेदार थे। एरिक जेसिका को वो असली फुटेज देने के लिए बोलता है, जो कि उसके फादर के पास थी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसकी जान को खतरा है। जेसिका उसे असली फुटेज देने के लिए मान जाती है। तभी जेसिका को बाहर बॉबी मिलता है, जो उससे कॉल न पिकअप करने के लिए माफी मांगता है। तो जेसिका उसे माफ कर देती है और बताती है कि हम सबकी जान खतरे में है, इसीलिए हमें एक साथ रहना होगा। अब रात को किलर एक सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचता है, जो उस भीड़ को बेकाबू देखकर वहां से भाग गया था। तभी वो एक वायर से उसका सर काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसके कटे हुए सर को अपने बैग में रखकर वहां से ले जाता है। अगले दिन वो जेसिका के सभी दोस्तों को सिक्योरिटी गार्ड का कटा हुआ सर दिखाता है और बताता है कि बहुत जल्द टेबल पर उन सभी के सर होंगे। जेसिका अपने फादर के लैपटॉप से वो फुटेज लेकर शेरिफ को दे देती है, ताकि शेरिफ देख सके कि किसकी जान को खतरा है। तभी एक फुटेज में उसे बॉबी उसी सिक्योरिटी गार्ड से गले मिलता हुआ दिखता है, यानी कि उसकी जान को खतरा था। इधर वो किलर डग नाम के लड़के के पास जाता है, जो उस दिन वहां पर मौजूद था। उसकी गर्लफ्रेंड एक चीयर लीडर होती है। तभी वो उसे अपने पास बुलाती है और जंपिंग पैड पर उछलने लगती है। तभी वो किलर वहां आकर डग की गर्दन मोड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड जब कूद रही होती है तो वो नीचे से उसे खंजर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस हादसे के बाद कॉलेज को बंद कर दिया जाता है और जेसिका, इवान और गैबी को कॉलेज में ही रहने के लिए कहा जाता है। फिर इवान और गैबी जब अकेले में होते हैं तो तभी वो किलर उन पर अटैक करके उन्हें किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो जेसिका के पास जाता है। जेसिका उसे देखकर वहां से भाग निकलती है और वो किलर उसे ढूंढने लगता है। तभी जेसिका स्प्रे से किलर की आंख में मारकर वहां से भाग जाती है और पुलिस उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। अब ये खबर सुनकर बॉबी और रायन काफी घबरा जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं, जहां उन दोनों में फाइट होने लगती है। इस पर जेसिका कहती है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। तभी यूलिया का फादर वहां आता है और उसे सेफ रखने के लिए अपने साथ ले जाता है। अब इन सभी को मालूम था कि वो किलर इनके पीछे जरूर आएगा, इसीलिए स्कूबा सेफ्टी के लिए एक गन खरीद लेता है। इधर किलर यूलिया के घर में आ जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और जब यूलिया का पिता उसे देखता है तो वो उसे भी शूट करके मार डालता है। अंदर यूलिया जब अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी किलर उसके कान में कील घुसा देता है और यूलिया जख्मी होकर वहां से भागने की कोशिश करती है। स्कूबा उसे बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो किलर उसके गले पर चाकू रख देता है और वीडियो में उनके बाकी दोस्तों को दिखाता है। तभी वो यूलिया को एक ब्लेड पर गिरा देता है, जिससे उसकी बॉडी कट जाती है। इसके बाद जेसिका का फादर तय करता है कि अब वो मार्ट को नहीं खोलेगा, क्योंकि उसकी बेटी की जान भी खतरे में थी। तभी शेरिफ उन्हें बताता है कि क्यों न कल वो थैंक्स गिविंग के परेड में शामिल हों और जैसे ही वो किलर वहां आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। अब थॉमस भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन परेड में वो किलर आता है और एक आदमी की गर्दन काट देता है और वहां स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं और वो किलर स्कूबा, जेसिका और उसके फादर और उसके स्टेप मदर को किडनैप कर लेता है। जेसिका के स्टेप मदर की आंखें खुलने पर वो खुद को एक टेबल पर लेटा हुआ पाती है। तभी वो देखती है कि वो किलर एक सॉस को रेडी कर रहा है। वो उसकी बॉडी पर ऑयल लगाकर उसे रोस्ट करने के लिए तैयार करता है। जब वो अपना दूसरा मास्क लेने जाता है तो जेसिका की मदर वहां से भागकर छुप जाती है और वो किलर एक पिच फोर्क लेकर उसे ढूंढने लगता है। वो फ्रिज में छुपने जाती है, लेकिन वहां पहले से उस चीयर लीडर की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर तो वो और भी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो किलर पिच फोर्क फेंक कर उसे मारता है और उसे अंदर ले जाकर रोस्ट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो किलर लाइव स्ट्रीम करता है, जहां उसने सभी को टेबल पर बैठा रखा था और फिर वो उनके डिनर को दिखाता
है जो कि कैथलीन की बॉडी थी जिसे उसने रोस्ट कर दिया था। तभी वो उन्हें बताता है कि वो फ्री सेल का आइडिया कैथलीन का ही था, इसलिए उसने उसे रोस्ट कर दिया और अब उन सबको उसका मीट खाना पड़ेगा। तभी जेसिका किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और स्कूबा भी खुद को फ्री कर लेता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो किलर उनका पीछा करता है और वो स्कूबा को पीटने लगता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो जेसिका के पीछे जाता है पर जेसिका जाली क्रॉस करके भाग चुकी थी। आगे जेसिका को शेरिफ जख्मी पड़ा हुआ मिलता है और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वो बॉबी को मास्क उतारते हुए देखती है जिससे वो समझ जाती है कि बॉबी ही वो किलर है। जब शेरिफ को होश आता है तो जेसिका उसे बताती है कि बॉबी ही ये सब कर रहा है, जिससे शेरिफ उसे शूट करने लगता है लेकिन बॉबी वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस बाकी सबको भी वहां से रेस्क्यू कर लेती है। शेरिफ उसे बताता है कि वो इवान और उसकी स्टेप मदर को नहीं बचा पाए। जब शेरिफ वहां से जाता है तो जेसिका उसके पैरों पर कीचड़ लगा हुआ देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वही जंगल में उसका पीछा कर रहा था, यानी कि वो ही असली किलर है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि वो सारी उम्र अकेला ही रहा था लेकिन उसे एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम अमांडा था और कुछ ही दिनों में उनका एक बेबी भी होने वाला था। लेकिन जेसिका के फादर के मर्डर की वजह से अमांडा मारी गई और तब उसने फैसला किया कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जेसिका उसे फोन दिखाती है क्योंकि उसने उसका स्टेटमेंट लाइव कर दिया था जिससे सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है। ये देखकर शेरिफ गुस्से में उसे मारने जाता है लेकिन तभी बॉबी वहां आकर जेसिका को लेकर वहां से भागने लगता है। जाते हुए जेसिका उस बलून पर शूट करती है जो कि गैस टैंक से जुड़ा हुआ था जिससे कि वहां ब्लास्ट हो जाता है और उन्हें लगता है कि शेरिफ भी मर चुका है। अगले दिन वहां फायरमैन आते हैं लेकिन उन्हें वहां शेरिफ की बॉडी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ रात को जेसिका शेरिफ को सपने में देखती है जिसमें उसे लगता है कि शेरिफ उसकी अलमारी में छुपा हुआ है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।